हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कुंज। हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास जितना भी मैटर है तो क्या वो प्योर है? मैटर क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसका कुछ वेट होता है और जो जगह घेरती है। If we observe some sugar and some soil mitti placed on two different sheets of paper with a magnifying glass, we will find that the color, shape and size of all the particles of sugar are the same, but the soil contains particles of different colors, shapes and sizes. For example, the soil contains clay particles, some grass particles and even some dead insect, etc. Now sugar which contains particles of only one kind is called a pure substance, whereas soil which contains particles of different kind is called an impure substance or mixture. From this we conclude that all the matter around us is not pure. तो अगर हम देखें जो शुगर और मिट्टी यानी जो सॉइल होती है उनको हमने 2 डिफरेंट शीट्स में की पेपर में डाला है और फिर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा है, तो हम देखेंगे जो कलर, शेप और साइज़ है पार्टिकल्स ऑफ शुगर का वो सेम रहा, लेकिन जो सॉइल है उसके अंदर अलग कलर्स हैं, अलग शेप और अलग साइज़ के कुछ पार्टिकल्स हैं। जैसे कि जो सॉइल है उसके अंदर क्ले के पार्टिकल्स हैं, थोड़े बहुत घास के पार्टिकल्स हैं और कुछ डेड इंसेक्ट भी हैं। तो जो शुगर है उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स, एक काइंड के पार्टिकल हैं जिन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। दूसरी तरफ जो सॉइल है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं अलग अलग काइंड्स के, इसीलिए उसको कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। तो इससे हमें कॉन्क्लूजन क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है कि जितना भी मैटर है हमारे आसपास वो प्योर नहीं है। द मैटर अराउंड अस इज़ ऑफ 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो जो मैटर होता है हमारे आसपास वो 2 टाइप्स का है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो जो मिक्सचर होते हैं वो कैसे होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस, जिसमें कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रहेंगे। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, so we can say that a pure substance is one which is made up of one kind of एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या होता है, एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो ये पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्योर सब्सटेंस होगा वो एक ही टाइप के एटम या फिर मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। For example, sulfur element is made up of only one kind of particles called sulfur atoms. Therefore, sulfur is a pure substance. Similarly, water is made up of only one kind of particles called water molecules. Therefore, water is a pure substance. तो एग्जाम्पल क्या है, जो सल्फर एलिमेंट है वो बना हुआ होता है एक ही काइंड के पार्टिकल से जिसको कि सल्फर एटम्स बोलेंगे, इसीलिए जो सल्फर है वो प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही जो मैटर है, सेम ऐसे ही जो वाटर है वो भी क्या है, एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए क्या है, वाटर भी प्योर सब्सटेंस है। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। थस ऑल द एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड सिलिकॉन आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ही काइंड का पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन, ये सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। Similarly, all the compounds such as water, including ice or steam, carbon dioxide, sodium chloride, sugar, copper sulfate, aluminium, potassium sulfate, calcium oxide, sodium hydroxide, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, potassium permanganate, camphor, naphthalene and silicon dioxide are pure substances. ऐसे ही क्या है, जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर सल्फेट, फिटकरी, कपूर, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नेफ्थलीन, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेज हैं। A pure substance is homogeneous throughout its mass. A pure substance cannot be separated into other kinds of matter
by any physical process a pure substance has a fixed composition as well as a fixed melting and boiling point। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते उसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर में किसी भी फिजिकल प्रोसेस। तो जो फिजिकल तो अब जो प्योर सब्सटेंस है उसका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहता है, साथ में उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है। नेक्स्ट आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स। अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू और more different kinds of particles, atom or molecules. In other words, a mixture contains two or more pure substances mixed together। जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, उसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो मिक्सचर होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिक्स रहते हैं एक साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर हो गया दो प्योर सब्सटेंसेस का, यानी कि सॉल्ट और वाटर का। ऐसे ही जो मिल्क है वो भी मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। तो जितने भी मिक्सचर होते हैं वो सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, कुछ और भी एग्जाम्पल हैं मिक्सचर के, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शरबत, जैगरी या मतलब गुड़, रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, पेंट, वुड, सॉइल एंड ब्रिक्स यानी हीट। आ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो मिक्सचर हैं वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही हो सकते हैं। आ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी जो मिक्सचर है उसको हम अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से भी। A mixture does not have a fixed composition or a fixed melting and boiling point। तो जो मिक्सचर होता है उसको कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होगा, कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिट्स एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, यानी कि कई सारे मैटर्स ऐसे हैं जो कि मिक्सचर ही हैं, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के। From the above discussion, we conclude that on the basis of their properties, all the matter can be divided into three general classes: elements, compounds and mixture. A semantic representation of the different types of matter is given below। तो जितना भी अभी हमने डिस्कशन करा है उससे रिजल्ट ये मिलता है कि इन प्रॉपर्टीज़ पे जो ये सारे बेस हैं, तो जितने भी मैटर्स हैं उनको डिवाइड करा गया है तीन क्लासेस में: एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहले क्या है, मैटर में क्या आया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, यानी कि उसमें कोई भी अशुद्धि, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मौजूद नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मिक्सचर, जिसमें एक, दो, तीन इस टाइप के क्या होंगे, सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे। फिर प्योर सब्सटेंस के क्या पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते छोटे छोटे पार्ट्स में। कंपाउंड क्या होते हैं, ये एलिमेंट से बने होते हैं और हम इन्हें एक साथ बांध सकते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर में क्या आएगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं, जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं और ये पूरे में फैल जाते हैं। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।